हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, कैसे हैं आप सब? एकदम आप सब बहुत मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो मैथ की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। तो कल हमने प्रश्नावली 1.1 समाप्त कर दिए थे पूरी अच्छी तरह से। आज प्रश्नावली 1.2 होगा और 1.2 में पहला देख सकते क्वेश्चन लिख दिए हैं हम। और आप सभी के पास बुक तो अवेलेबल होगा, तो देख सकते हैं आपके पास बुक अवेलेबल होगा तो 1.1 निकालिए और देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है। हम पहला क्वेश्चन लिख दिए हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो पढ़ते हैं पहला। आप सब बुक है तो पढ़िए। कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहले क्या कह रहा है? अभाज्य गुणनखंड। क्या कह रहा है? अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में कह रहा है ना, तो सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड निकालना पड़ेगा। निकालिए 140 अभाज्य गुणनखंड निकालिए। 2 से 70 बने, फिर 2 से कितने बने? 35 बने, और फिर 5 से 7 बने, 7 बचे 35, फिर 7 से 1, तो इतना आया। तो चूंकि यहाँ पे लिखना हल हल देके चूंकि 140 बराबर 2 गुना 5 गुना 7। एक नहीं भी लिखिएगा चलेगा, ठीक है। एक नहीं भी ऐसे एक नहीं भी लिखिएगा चलेगा, ठीक है। तो इस पे 2 पर पावर क्या 2 लिख सकते हैं? इतना, बस इतना ही करना है, इसके अलावा कुछ नहीं। बस यही आंसर हो गया। ऑब्जेक्टिव में ये सब सारे पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो एक पहला तो बन गया। चलिए दूसरा दूसरा दिया गया मेरा 156 दिया गया। कितना दिया गया? तो दूसरा मेरा 156 है। तो 156 को हल करते हैं। देखते 156, इसका भी क्या करते हैं? अभाज्य गुणनखंड। चलिए करते हैं। 156 का करते हैं तो क्या? 7 दूनी 14, 1 8, 78 हो गया। तो 2 से गया 3 बारे 1 18 9, फिर कितना गया? 13 39, 13 बारे गया 13 39। इसको भी चूंकि हल देखिए लिखना हल, चूंकि 156 2 गुना 3 गुना 13, बस 2 पर पावर क्या लिखना? बस ये भी उसी टाइप का है और ये भी इसका आंसर बन गया। बस ये सब बहुत सिंपल है, ठीक है ना। इसको बनाना एकदम बहुत आसान है। लेकिन आप सब टेंशन लेते हैं कैसे क्या नहीं, ये सब डरना नहीं, ठीक है ना। बनाना है डायरेक्ट। दूसरा भी बन गया। चलिए तीसरा क्या क्या है? एकदम आसान है, एकदम पूरा आसान। तीसरा देखिए, तीसरा कितना दिया गया है? 3825। तीसरा मेरा दिया गया है 3825, 38 25, ठीक है ना। इसका भी निकालते हैं। 38 25 कितने बने का आएगा बताइए? 2 से कटेगा, 2 से गया 19 दिन 38, नहीं 2 से नहीं, 3 से नहीं, 3 से एक बारी में 3 में 6 2 7 21 1 15, 3 से कट जाएगा। तो 3 से कटाइए एक बारी में, फिर 3 दूनी 6 दो बारी में, 2 7 तिया 21 1 5 तिया 15, इतना बारी में। फिर कितने बारी में? 3 से खाएगा। 3 से 4 तिया 12, 3 1 15, हाँ 3 से खाई देगा। 4 तिया 12, फिर 3 दूनी 6 1 5 तिया 15, फिर कितने बारी में? 3 से खाएगा। 1 12, नहीं 5 से खाएगा लगता है। 5 से 8 पंचे 40, 2 5 है 25, 17 पचे 85, ठीक है ना। ये इतना रहा। इसको भी लिखिए, चूंकि 38 25 देखे रहे 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना कितना 17, इसको 3 पर पावर स्क्वायर गुना 5 पर पावर स्क्वायर गुना 17, बस ये भी आंसर हो गया। इतना हौला वाला है, ठीक है। ये बनाने बहुत आसान है, ठीक है, बहुत आसान बन गया। चलिए ऐसे ये है, और 2 है, ठीक है ना। और दिया गया 5005, इसको भी एकदम बनना है। बस आपको आना चाहिए क्या? अभाज्य गुणनखंड करने। 5005,
कितने बारे में डायरेक्ट हमको झलक रहा है, 5 बारे में डायरेक्ट कटेगा। तो 1 डबल 0 1, अब कितने बारे में कटेगा बताइए? तो अब 1 से कटेगा? नहीं। 2 से? 2 से भी नहीं। 3 से? नहीं। 4 से? नहीं। 5 से? नहीं। 6 से? नहीं। 7 से कटेगा लगता है। ठीक है, 7 से 1 गया 3, 30, 7 एक बारी में, 7 चौके 28, 2, 7 चौके 28, 30 में 2 तो बचा कितना? 21, तो 3 बारी में 7 तिया 21। फिर अब कितने बारी में कटेगा? तो 7 से तो नहीं कटेगा, 8 से नहीं, 9 से भी नहीं, 10 से भी, 11 से कटेगा, 11 से 13 बारी में कटेगा, 11 का 11 एक 13 बारी में, ठीक है ना? तो चूंकि लिखना है, चूंकि 5005 बराबर 5 गुना 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13, यही आंसर हो जाएगा। बस कुछ नहीं, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, सब बच्चों वाला है, बच्चों वाला, ठीक है ना? एक और है बस, एक और है 74 29, 74 29 है, देख सकते हैं इसको, इसका भी निकालिए। 74 29 कितने बारी में कटेगा? कितने बारी में कटेगा? 1 से तो नहीं कटेगा, 2 से भी नहीं, 4 से नहीं। देखिए ये सब में जैसे आता है आप सबको कंफ्यूज लगता है, ठीक है? तो ये डायरेक्ट करेगा कितने बारी में? 17 बारी में। कितने बारी में? 17 बारी में। 17 बारी में कितना? 17 का 17, 17 14, 17 51, 17 68, 4 बारी में गया 68, कितना बचा? 68 बचा तो 14, 8 6 14, 6 बचा, 6 62, 17 51, 17 51, 51 68 68, और फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। फिर कितने से कटेगा? तो कितने से कटेगा? तो 19 से। आपको झलकाता है सही से, ये 17 है और ये 19 से कटेगा। 19 का 19, 19 19 से 57, नहीं, 2 बार में कटेगा, 2 बारी में, 2 बारी में कितना? 23 हो गया, 23 बारी में, हाँ। देख सकते हैं इधर 38 और इधर रहा 13 8 6 57, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे लिखिए, चूंकि 74 और 29, 29 है, हाँ जी 29 है, ठीक है ना? इसका लिखिए 17 गुना 19 गुना 23, बस इतना सिंपल है कहानी। बस आपको अभाज्य गुणनखंड निकालने में ही प्रॉब्लम होगा और कहीं पे नहीं होगा, एकदम ऐसे ऐसे धराधर निकाल लीजिए, ठीक है ना? ये सब रहा क्वेश्चन, और हम एक आध दो देते हैं बनाने, ठीक है ना? एक आध दो होमवर्क में देते हैं, अभी तो और बताएंगे, लेकिन एक आध दो बनाने दे, जैसे देते हैं 578, 246, 376, चलिए ये 3 गो हम दिए और बनाइएगा, और ये पहला था ना, ठीक है ना? अब दूसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये पहला क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन समझ लिए। दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे नहीं, पढ़ के बताएंगे, लिखेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आप सभी के पास बुक अवेलेबल होगा, पढ़िए क्या कह रहा है। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। सबसे पहले क्या कह रहा है? एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। चलिए जो कह रहा है वो निकालते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिख सकते हैं 26 और कहता है 26 और 91, ठीक है ना? तो इसको सॉल्व करना है, क्या करना है? इसको सॉल्व कैसे करेंगे, क्या करेंगे, आपको नहीं पता होगा, ठीक है ना? तो बताने के लिए एकदम पूरा एकदम गहराई से डीपली से बताएंगे। सबसे पहले आप बुक देख सकते हैं, यहाँ पे दिया गया है 26 और 91, एक नंबर दिया गया है। क्या? पहले एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, ठीक है? एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने के लिए इसका सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले 26 का करेंगे तो 2 से गया 13 दूनी 26, फिर 91 का करेंगे, कितना बनेगा? 13 से कितना होता है? 51, खत्म हो गया।
फिर यहाँ पे चूंकि हल दे के लिखना है, चूंकि 26 और यहाँ 91 लिख देना है। 26 कहता है 2 गुना 13, और फिर इसमें कहता है 7 गुना 13 आज का एस सी एफ मेरा कहता है एस सी एफ बराबर एस सी एफ मेरा 13 निकल रहा है, एलसीएम 2 गुना 7 गुना 13 बराबर कहता हुआ 13 7 91, 91 हुआ तो 2 1 2 हो गया, 9 दूनी 18, 182। एलसीएम मेरा 182 हुआ था। फिर अब क्या कह रहा है? अब कह रहा है कि जांच कीजिए दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम। चूंकि दो संख्याओं का गुणनफल, क्या कह रहा है? गुणनफल क्या कह रहा है? एचसीएफ गुना एलसीएम। ये नहीं कह रहा है। तो दो संख्याओं का काम मतलब यही है, एक पहला संख्या दूसरा संख्या। तो 26 गुना क्या करेंगे? 26 गुना 91 अब बराबर एलसीएम मतलब कि 13 गुना क्या करेंगे? 13 गुना 182। जो यहाँ पे आएगा वो भी यहीं पे आएगा, ठीक है ना? मतलब कि इसको गुना करने पे जितना आएगा और इसको गुना करने पे जितना आएगा दोनों बराबर होगा, यहाँ प्रूव्ड हो जाएगा। सबसे पहले इसको गुना करें। चलिए गुना करते हैं। तो गुना करिए इसको 26 और 91 करिए। तो 6 का 6, 9 छके 54, 2 का 2, 9 दूनी 18, 6 6 8 5 13, 2 हो गया 23 66। इसका कितना हुआ? 23 66 बराबर में कितना हुआ? इसका भी हो तो गुना करेगा, देख सकते 13 दूनी 26, इसका भी उतने करेगा तो कितना? 23 66 आएगा। यहाँ पे PROVED प्रूव्ड ऐसे बनता है। ये 2 नंबर में भी आ सकता है और ऑब्जेक्टिव में तो ये आएगा, इससे पूछेगा एलसीएम पूछेगा, ठीक है ना? यहाँ पे चूंकि देखिए यहाँ पे, ठीक है ना? यहाँ पे बराबर प्रूव हो गया। अब चलिए दूसरा क्या कह रहा है? दूसरा ये पहला बन गया, दूसरा तीन वो दिया है, ठीक है ना? पहला बन गया। ऐसे ही बनाना एकदम सिंपल है क्वेश्चन, ज्यादा भारी नहीं है, ठीक है। फिर कह रहा है दूसरा दीजिए। और दूसरा कह रहा है 510 और 92, 510 और 92 कहते हैं 92, ठीक है। 510 92 हो चुका, इसको भी करेंगे। सबसे पहले आवाज गुनेंगे 510 का कितने बारे में? 2 से गया, 2 बारे में 4, 1 2 4 1 कितना हुआ? 11, तो 5 दूनी 10, 1 5। फिर 255 हुआ, अब कितना बारे? 5 बारे में कटेगा, 3 से कटेगा 8 24, 1 3 से काटेगा, 3 से कितने बारे में? 3 से 8 बारे में गया 24, 8 24, 1 5 दिया 15, 85, 17 25 85, 5 बारे में 17। फिर इसका निकालेंगे कितना? 92 का। 2 से गया कितना है? 4, 1 12 6 46 बारे में 2 से गया, 2 से गया कितना बारे में? 2 3, अब फिर कितना बारे में? ये नहीं कटेगा बस, नहीं। अब इसको भी लिखना है क्या? 510 बराबर कितना है? 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17, फिर कितना? 92 का 2 गुना 23। सबसे पहले एचसीएफ में चूंकि एचसीएफ बराबर कितना आया? इसमें जो मिलता है ना वही एचसीएफ। तो 2 2 1 मिल रहा है, क्या मिल रहा है? 2 2, और कुछ मिल रहा है नहीं, इसका 2 हो जाएगा, 2 सिर्फ, इसमें और कुछ नहीं मिल रहा है। एचसीएफ एलसीएम एलसीएम बराबर क्या होगा? पहले 2 तो लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे? 3 गुना 5 गुना 17 गुना 2 गुना 23 से बराबर कितना आंसर आ जाएगा? अब गुना इसको करिएगा कितना आ जाएगा? 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 पंचे 30, 30 दूनी 60, कितना होगा? 60 60, इधर 60 हो गया, और 23 गुना 17 कितना करेंगे? 17 51, 17 51, 17 51, 17 दूनी 14 14 14 14 35 36 37 38 39, क्या 39 हो गया। अब 60 से गुना करिए, एक एका एक, एक एकम कैसे होगा? 0 होगा, 0 0 गुना 6 एका 6, 9 छके 54, हाथ का 5, 7 18 18 18 18 19 20 21 22 23, इतना 0 6 4 23, इतना आएगा। कितना आएगा? 23
23,460 इतना आएगा। ठीक है ना, गुना करने पे इतना आया। आप सब गुना कर लीजिए, इतना ही आएगा। ठीक है ना। अब लिखेंगे इसका अगला क्या कह रहा है, फिर कह रहा है जांच कीजिए कि दो संख्या को गुणनफल एचसीएफ गुना एलसीएम है। तो सब चूंकि चूंकि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। चलिए गुना करिए। इस दो संख्या कितना है 510 गुना कितना है 92 बराबर कितना है 92 कितना है 2 गुना 23। चलिए इतना आया ना। तब इसको करेंगे कितना आएगा, पहला तो जीरो पे जीरो हो जाएगा, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 8 एक 9, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, तो 46 92 जीरो। इसको भी करेंगे गुना उतने आएगा, कर लीजिए। आपको 92 गुना कितना 51 कर लीजिए। 2 एक 2, 9 एक 9, 5 दूनी 10, 9 बचे 45, 45, 45, 46। देख सकते हैं 2, 9, 6, 400 देखिए 4,692 यानी एक शून्य था ना, 510 ना था, एक शून्य यहाँ पे हो जाएगा, उतना ही आगे प्रूव्ड हो गया। 46 92 जीरो, यहाँ पे PROVET प्रूव्ड। बस ऐसा ही था, एकदम पूरा एक सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है ना, सिंपल है बनाने में, एकदम बहुत 2 नंबर आता है, 2 नंबर में ये सब आता है और इसको बनाने में बहुत होला है। ठीक है ना। अगला देख सकते हैं 336 और 54, ये वो आपको देते हैं एकदम होमवर्क में, आप बनाइएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन भी और चलते हैं, ये वाला छोड़ देते हैं, वो आप बनाते रहिएगा। ठीक है ना, बनाते रहिएगा, नहीं बनेगा तो बताइएगा, हम आपको उसका भी सॉल्यूशन दे देंगे। तीसरा नंबर पर ये क्या कहते हैं, तीसरा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। वही बस एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन लिखेंगे क्या, क्वेश्चन लिखेंगे तो फिर दिक्कत, लिख लेते हैं क्वेश्चन। अभाज्य गुणनखंड विधि लिख लेते हैं, अभाज्य अभाज्य। ठीक है ना। पहला दिया गया, क्या दिया पहला, देख सकते हैं 12 दिया गया है, कोमा 12 15 21, 12 15 और क्या है 21, 21 बस इसका निकालना है। क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। सबसे पहले आपका 12 का अभाज्य गुणन, क्या कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, तो अभाज्य 12 का निकालेंगे। 12 का कितना, अब 2 से 6 बारेंगे, फिर 2 से 3 बारेंगे, ये आ गया। फिर 15 का निकालेंगे, 15 का 3 से 5 बारेंगे, फिर 21 का 7 से 3 से 7 21, इतना है। फिर चिल्ड्रन लिखते हैं 12, हल देंगे, हल लिख चुके 12 12 15 21, 12 कहते हैं 2 गुना 3, 3 गुना 5, 3 गुना 7। इसमें एचसीएफ इसका क्या हो जाएगा, चूंकि एचसीएफ मेरा 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे 3 मेरा मिल रहा है ना, 3 मिला, जो मिल रहा है ना, ठीक है, जो मिलेगा वही लेगा। इस तीनों में 3 3 आ रहा है, तो 3 3 क्या हो जाएगा, 3 मेरा एचसीएफ हो जाएगा। अब फिर क्या एचसीएफ, एलसीएम, एलसीएम शायद आपको दिखाई नहीं पड़ती होगी। एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, एलसीएम लिखना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7 बराबर कितना है, तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60, 60 6 से 42, 420 आंसर देख सकते हैं। आपके पास बुक होगा तो आप पीछे पलटाइएगा, 420 आंसर होगा, देख सकते हैं, देख सकते हैं 420 और 3 3 आया एचसीएफ और 420 आंसर हो गया। ठीक है ना। तो ऐसे ही बनाना है। और फिर अगला क्या कह रहा है, 17 23 29, क्या है 17 23 29 है, ये हो गया 17 23 29 दूसरा नंबर। ठीक है, तो मिटाने नहीं है।
चलिए अगला क्या कह रहा है, 17, 23, 29, दूसरा नंबर। दूसरा है क्या है, 17, 23 और 29, क्या है 17, 23, 29, देख सकते हैं यहाँ पे 17, 23, 29। इसका भी आवाज गुणनखंड करेंगे तो 17 का निकालिए, 17 का, तो 17 का क्या बनेगा, 17 एक ही वाले में कटेगा, 17 ना है, हाँ 17 है तो एक वाले में 17 बस, कोनो पारा से एक ही बारे में कटेगा। तो फिर 23, 23 भी एक ही बारे में कटेगा, और कोमा 29, ये भी एक ही बारे में कटेगा। इधर से लिखिए उधर से लिखिए, बात एक ही पड़ेगा, 29 वाले बात एक ही है। तो यहाँ पे लिख 17, 1 गुना 17 बराबर 1 गुना 23, 29, 1 गुना 29 हो गया। चूंकि क्या एचसीएफ, चूंकि एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और एलसीएम, एलसीएम क्या हो जाएगा, 1 गुना 17 गुना 17 गुना कितना, 23, 23 ना, हाँ 17 गुना 23 गुना 29, इसको गुना करिए, कहता गुना करिए। तो सबसे पहले आप चलिए गुना करते हैं, बहुत बड़ा हो रहा है, ठीक है ना। तो 9 तिया 27, कितना 9 तिया 27, हाथ रहा 2, 3 दूनी 6, 6 दू 8, 9 दूनी 18, 2 दूनी 4, 4 4 4 1 5, 7 8 8 16, 5 1 6। अब कितना से करेंगे, अब चलिए 17 से करते हैं, 7 7 49, 7 4, 6 7 42, 42 42 42 6 46, 46 46, 6 7 42 42 42 43 44 45 46, 46 गुना 7 1 7, 6 1 6, 6 1 6, 9, 6 6 12 12 1 13 हो गया, 6 6 12 12 1 13 हो गया, 6 4 10 10 1 11, 11 339, 11 339, देख सकते हैं आंसर में भी आ चुका होगा 11 339, देख सकते हैं ये आंसर आ चुका है। और इस बुक में ना 1139, 1139 दिया गया है, जो बुक में आंसर गलत है, ठीक है ना, आंसर यही होगा, इसको 100% मार लीजिए। एचसीएफ 1 और एलसीएम 11,339 आएगा, ठीक है ना। ये दूसरा भी बन चुका है। और चलिए तीसरा की ओर, क्या चलिए तीसरे, ठीक है ना, तीसरा की ओर चलते हैं। तीसरा कितना है, तीसरा दिया गया 8 9 और 25, 8 9 और 25। चलिए इसका अभी आबादी में 8 का निकालते हैं, 2 से गया 4, 2 से गया 2, ठीक है ना। फिर 9 का निकालते हैं, 3 से गया 3, 25 का निकालते हैं, 5 से 5, 5 से 1, 3 से 1, 2 से 1, इसका भी 1 ही होगा। हल देके देखते हैं, चूंकि 8 का 2 गुना 2 गुना 2 गुना 1, 3 गुना 3 गुना 3 1, 5 गुना 5 गुना 1, एचसीएफ, चूंकि एचसीएफ बराबर 1 हो जाएगा, और एलसीएम, एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 गुना 2 गुना 2, 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5, देख सकते हैं ये 8 हो गया, ये 9 हो गया, और ये 25 हो गया। तो 8 गुना 9, 9 अठे 72, 72 गुना क्या 25 करो, 5 दूनी 10, 7 दूनी 5 दूनी 10, हाथ रहे 1, 7 पचे 35, 35 से 36, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 0 6 4 10, 4 3 7 7 1 8, 1800 आया आंसर, इसका आंसर 1800, मतलब एचसीएफ 1 और एलसीएम 1800 आंसर एकदम राइट है, करेक्ट। दूनी 4 4 दूनी 8, 8 3 4, मतलब कि पूरा गुना करिए, देखिए गुना हम यहाँ किया तो कितना आया, 1800 आया, एकदम राइट है। इसको देख सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
लेकिन अगला क्वेश्चन एकदम आप सभी का बेहतरीन क्वेश्चन आने वाला है, जो 100% एग्जाम में पूछे जाते हैं और हर साल पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार पूछा नहीं, हर साल पूछे जाते हैं। चार चार नंबर क्वेश्चन है, ये पूछे जाते हैं हर साल। देखिए बुक में पढ़िए आप सब। एचसीएफ 306 657 बराबर 9 दिया है। एलसीएम इतना इतना ज्ञात कीजिए। चलिए एलसीएम हमको निकालना है। सबसे पहले क्वेश्चन भी लिख दीजिए। क्वेश्चन 4 है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन लिखिए। चलिए एचसीएफ क्या? एचसीएफ 306 और कितना है? 306 657 657 657 बराबर 9 है। चलिए 9 9 कोमा क्या है? दिया है, ठीक है, दिया है इतना दिया है, दिया है। एलसीएम इतना इतना ज्ञात कीजिए। एलसीएम ब्रैकेट में एलसीएम 306,657 ज्ञात कीजिए। चलिए ये है क्वेश्चन, यही है क्वेश्चन। और लिखते हैं सॉल्यूशन। हल दीजिए, सॉल्यूशन दीजिए को एकदम दिया है। देखिए सबसे पहले इसको हल करने से पहले हम थोड़ा आपको बता दें, सब फॉर्मूला बता दें। क्या फॉर्मूला? फॉर्मूला फॉर्मूला आपको बता देंगे तो आप सब एकदम बहुत खुश हो जाएंगे। फॉर्मूला क्या है? एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। यह है फॉर्मूला। इसको हम लिख सकते हैं और यह इसी को हम लिख सकते हैं एचसीएफ बराबर एलसीएफ बराबर दूसरा भी फॉर्मूला बन गया, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटा एलसीएम। ये भी फॉर्मूला बन गया। यह एलसीएम बराबर फॉर्मूला निकाले तो एलसीएम बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटा एचसीएफ निकल गया। एचसीएफ निकल गया एकदम। ये सब फॉर्मूला याद कर लीजिए, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये सब फॉर्मूला और इससे ना हम पहली संख्या बराबर क्या लिख सकते हैं? एचसीएफ गुना एलसीएम अपॉन दूसरी संख्या हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये लिख लीजिए आप एकदम बेहतरीन से। आर बताते हैं, ठीक है। एक फॉर्मूला इधर से भी बनता है क्या? एचसीएफ गुना एलसीएम बटा पहली संख्या इधर कर लीजिए, उधर गुना में इधर भाग में है। पहली संख्या ये फॉर्मूला बन गया। दूसरी संख्या बराबर पूछेगा फॉर्मूला क्या बताइए? पूछेगा, कोई भी पूछेगा दूसरी संख्या बराबर फॉर्मूला बताओ तो एचसीएफ गुना एलसीएफ अपॉन पहली संख्या, ये फॉर्मूला निकल गया, ठीक है ना। या इसी को क्या बोलेंगे? इसको दूसरी पहली संख्या की दूसरी संख्या की इधर भेजिए, पहली संख्या बराबर फॉर्मूला निकल जाएगा एचसीएफ गुना एलसीएम गुना एचसीएफ। बस इसी को 4 बार 5 बार लिख दीजिए फॉर्मूला। बस इसको आप याद रखिए, फॉर्मूला बनते जाएगा। फॉर्मूला फॉर्मूला बहुत हो गया, आप इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है कि एचसीएफ इतना इतना दिया है, क्या है? इतना इतना बराबर 9 दिया है। एलसीएम इतना इतना ज्ञात कीजिए। चलिए सॉल्यूशन देते हैं पहले। सॉल्यूशन दिया है पहली संख्या कितना दिया गया है? 306। दूसरी संख्या दिया गया कितना? 657। एचसीएफ मेरा कितना दिया है? चूंकि एचसीएफ बराबर 9 दिया गया। एलसीएम ज्ञात कीजिए। एलसीएम बराबर व्हाट? तो अब यहाँ फॉर्मूला लगेगा। क्या लगेगा? फॉर्मूला क्या? एलसीएम ज्ञात कीजिए। एलसीएम बराबर हम क्या फॉर्मूला बताए? चूंकि एलसीएम बराबर क्या फॉर्मूला बताएं? एलसीएम बराबर बताएं पहली संख्या गुना दूसरी संख्या
संख्या अपॉन क्या HCF, ये फॉर्मूला बताए हैं। इसको सॉल्व बैठाते हैं। देखिए पहली संख्या यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या एलसीएम बराबर लिख सकते हैं। पहली संख्या कितना दिया गया है? पहली संख्या दिया गया 306 गुना कितना 657 दिया गया है। चलिए 9 दिया, इसको कटाते हैं, कितने बार में कटेगा ये? चलिए 3 से गया 3 बार में, ये किया कितने बार में? 10 बारी में, और ये 2 बारी में, एक बार में। फिर 3 से कितने बारी में? 3 से गया 3 बारी में, 9 1 12 4 34 बारी में। यदि आप देख सकते हैं 34 गुना 657, इसको गुना करिए, गुना करके जितना आएगा वही आंसर हो जाएगा। यहाँ गुना करते चलिए, कहता है 657 34 7 चौके 28 7 2 4 पंचे 20 2 22 6 चौके 24 24 25 26 26 हो गया गुना 7 तिया 21 5 तिया 15 15 15 15 15 16 17 6 तिया 18 18 18 18 कितना हुआ 18 1 19 8 3 6 12 12 1 13 9 2 11 11 1 12 1 2 तो 23 338 निकला। 23 338 निकला, 23,338। यही मेरा आंसर हो जाएगा। हो जाएगा ना आंसर, यही है, देख सकते हैं। तो 4 नंबर तक क्लियर हो सकता है। 5 6 7 कल के लेक्चर में मिलेंगे। आज का क्लास यहीं पे समाप्त किया जाएगा। जय हिंद जय भारत।